today's topic is unwed mother. So first, introduction. In the traditional societies like India, the physical relationship before marriage or becoming mother before marriage is considered as a sin. Therefore, the result of such women in the traditional society is very bad. मतलब इनका बोलना है अगर अपने ट्रेडिशनल सोसाइटीज ऑफ इंडिया में अगर देखेंगे तो फिजिकल रिलेशनशिप बिफोर मैरिज या फिर अगर मदर बन गए बिफोर मैरिज तो उसको एक सीन मतलब एक पाप बोलते हैं. तो अगर ऐसे वुमेन अगर रही अपने सोसाइटी में तो हम उसको कैसा ट्रीट करते हैं एज अ बैड वुमेन, है ना. सो दिस कम्स अंडर द इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट द डेफिनेशन. In the definition, lady who has become pregnant without legal justification of physical intimacy between man and woman means without legal justification, without legal authority. If the man and woman getting physical intimacy, then the woman getting pregnancy, then it is known as unwed mother. मतलब ऐसा बोलना है कि अगर लीगल जस्टिफिकेशन नहीं करते हुए फिजिकल इंटीमेसी करते हैं मैन और वुमेन, उस टाइम पे अगर मदर या फिर लेडी प्रेग्नेंट होती तो उसको हम बोलते हैं अनवेड मदर. नेक्स्ट कॉजेस. सो फर्स्ट कॉज ऑफ अनवेड मदर इज पॉवर्टी, प्रोस्टिट्यूशन, teenage mistake, improper sex education and contraceptive failure. So see, in the first, poverty, the foundation of unwed mother lies somewhere in the poverty. Means कभी कभी ऐसा होता है कि unwed mother किसके कारण बनती? Because of poverty. In case of poverty, what happens? It is well happen that very unfortunate parents due to their poverty sell their daughters. Many of these girls end results in unwed mother. Means अगर किसी के घर में गरीबी है, poverty, तो उस टाइम पे क्या होता? वो लोग अपना घर का गुजारा करने के लिए क्या करते हैं? उस टाइम पे अब बेबी जो भी अपने उनके घर के डॉटर से उनको बेच देते हैं, है ना. तो इस तरीके से क्या करते हैं लोग अपने लिए इनकम का सोर्स बनाते हैं. तो दिस कम्स अंडर दी वन ऑफ द कॉज ऑफ पॉवर्टी. नेक्स्ट इज प्रोस्टिट्यूशन. प्रोस्टिट्यूशन इज एन इंडिविजुअल who for the sake of this some reward engage in illegal sexual act with various individuals either of same or opposite sex. In prostitution कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ सेम सेक्स में या फिर अपोजिट सेक्स में क्या करते हैं, एक दूसरे के थ्रू इलीगली सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर एक्ट परफॉर्म करते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं वहां पे सडनली कभी कभी क्या होता, अगर प्रॉपरली सेक्स एजुकेशन नहीं रहा उनको तो उस टाइम पे क्या होगा, एक मिस्टेक के तौर पे बोल के प्रोस्टिट्यूशन के जरिए मदर कैसे हो सकती, प्रेग्नेंट हो सकती. दैट इज अनवेड मदर. देन next is teenage mistake. In teenage mistake, many teenage girls due to insufficient decisions making a mistake that makes them unfortunate mother, unwed mother. Means अगर teenage girls है उस टाइम पे अगर उनको बराबर से डिसीजन मेकिंग नहीं रहा, प्रॉपर सेक्स एजुकेशन नहीं रहा, तो उस टाइम पे by unfortunate mistake they can get a pregnancy and this is the one of the cause of unwed mother. Then fourth one is improper sex education. Due to lack of improper sex education among teenagers and adolescents, the unwanted pregnancies is an emerging issue. अगर किसी गर्ल्स को या फिर एडोलेसेंट पीरियड में टीनेज गर्ल्स में अगर हम देखते हैं उनको अगर प्रॉपर सेक्स एजुकेशन नहीं है तो उस टाइम पे क्या होगा, अनवांटेडली प्रेगनेंसी ऑकर होगी और उसको हम क्या बोलेंगे, अनवेड मदर्स. देन नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर. It can also be a reason for unwed mother. If sexual relationship before marriage is made but use of contraceptive does not work, then it is result in an unwanted pregnancies, making the lady an unwed mother. अगर समझ लो सेक्सुअल रिलेशनशिप बिफोर मैरिज कर रहे हैं बट उस टाइम पे अगर वो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करे बट भी अगर कॉन्ट्रासेप्टिव उतना इफेक्टिव नहीं है या फिर उसका फेलियर हो गया, सपोज दे आर यूजिंग कॉन्डम बट अगर कॉन्डम अगर इफेक्टिव क्वालिटी का नहीं रहा या फिर इफ इनकेस अगर वो लीकिंग कर रहा तो उस टाइम पे क्या होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव फेल होगा और क्या होगा, प्रेगनेंसी कॉज होगी. सो दिस ऑल आर द कॉजेस ऑफ अनवेड मदर. सो नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीइंग अनवेड मदर. कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बीइंग अनवेड मदर या फिर व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बीइंग अनवेड मदर. ठीक है. सो फर्स्ट effect on the mother. So being mother before marriage, a mother has to face great consequences like unwed mother is not socially acceptable in our traditional societies. So अपने traditional societies में हम देखते अगर before marriage अगर कोई mother pregnant हो जाती है, कोई girl अगर pregnant हो गई तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह का sin है वो. So हम उसको socially acceptable नहीं रहता तो उस टाइम पे उन लोगों को ऐसे बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है. सो दैट इज द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर मदर. सेकेंड वन इज फॉर
family. So the darkness of being unwed mother not only remain to the mother, but her family also has to face it. The society boycott the family of unwed mother, and family loses their relationship with the society, which leads to isolation and hence result in psychological trauma on family. अगर कोई गर्ल प्रेग्नेंट हो गई बिफोर मैरिज, तो सिर्फ और सिर्फ वो मदर को ही नहीं, तो ऑल ओवर दी फैमिली उसको फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें ऐसा बोलना है कि सोसाइटी क्या करती, सिर्फ मदर ही की नहीं, पूरी फैमिली को क्या करती, बाइकआउट कर देती सोसाइटी से, उनको एक आइसोलेट करके रख देगी। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस फैमिली को साइकोलॉजिकल ट्राउमा या फिर साइकोलॉजिकल इंजुरी से गुजरना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा बहुत सारे प्रॉब्लम्स। दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉर फैमिली। Okay, then third one is economical problems. An unwed mother lacks support from the family and society, therefore she faces great economic problems. So अगर कोई लेडी पहले बिफोर मैरिज अगर प्रेग्नेंट हो जाती, तो ऊपर से क्या होता, पहले तो घर वाले बाहर निकाल देते, सेकेंड टाइम सोसाइटी वाले बाहर निकालते, देन उस टाइम पे क्या होता, उस गर्ल का, उस मदर का जो सोशल सपोर्ट है, इकोनॉमिकल सपोर्ट है, वो दोनों भी लैक हो जाता। तो उस टाइम पे उस गर्ल को बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम फेस करने पड़ते। दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर economical problems. Next, fourth one is health problems. Both mother and child are a great risk for serious health problems. This may be due to lack of support, emotional or nutritional support, both to the mother and the baby, unsafe delivery practices which are usually conducted at unhygienic places to hide unwanted pregnancy from the society, or due to improper guidance for rearing of the child. अब क्या होता है, जब भी अगर अनवेड मदर है, उस टाइम पे अगर वो प्रेगनेंसी हो गई, तो उस टाइम पे क्या होगा, दोनों भी, मदर को भी फैक्टर्स रिस्क रहेंगे और बेबी को भी रहेंगे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, सोशल सपोर्ट नहीं है, तो कैसा इमोशनल ट्रॉमा आएगा। सो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होने के कारण, सोशल प्रॉब्लम होने के कारण इमोशनल और न्यूट्रिशनल दोनों भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनके अंदर। थर्ड उन्होंने बोला है उसी कारण नेक्स्ट अनसेफ प्रैक्टिसेस होंगी, उनके पास बराबर रहने के लिए घर नहीं रहेगा, क्योंकि सोसाइटी बाहर निकाल देगी। देन अगर वो मदर प्रेग्नेंट हो गई है, तो उस टाइम पे डिलीवरी प्रैक्टिसेस प्रॉपर नहीं होगी, वो क्या करेंगे, सोसाइटी से छुपाने के लिए किसी भी अनहाइजीनिक प्लेसेस में डिलीवरी करेंगे। डिलीवरी अनहाइजीनिक प्लेसेस में करने से क्या होगा, ऑब्वियस है, वहां पे क्या होगा, कंटेमिनेशन होगा, फिर इन्फेक्शन ट्रांसमिट होंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, वो बेबी को भी इफेक्ट करेगा और मदर की हेल्थ को भी इफेक्ट करेगा। सो दिस कम्स अंडर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो नेक्स्ट इज सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल टू अनवेड मदर। मीन्स कौन कौन से अभी सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है अपने गवर्नमेंट के थ्रू, अपने कंट्रीज में, जिनके जरिए जो भी अनवेड मदर है उनको हेल्प हो रही। तो मोस्टली तो अपने इंडियन कंट्री में नहीं, तो बट वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल फैसिलिटीज है, ठीक है। देन अभी कुछ सालों पहले से अपने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी फ्री फूड, फ्री मेडिकल सिस्टम्स, जॉब्स टू अर्न इनकम, प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सब कुछ अनवेड मदर के चाइल्ड को प्रोवाइड करना शुरू किया है। नेक्स्ट इज द लीगल राइट्स ऑफ अनवेड मदर। सो there are 3 legal rights of the unwed mother. First is established paternity, support to the child, custody of the child. So see, established paternity. Unwed mother has a right to raise the case in the court to establish paternity of her child against the man who she is expected that he is the father of her child. In case अगर जो भी unwed mother है उसको लगता है कि नहीं, he is the parent of my child, he is the father of my child, तो वो क्या कर सकती है, कोर्ट में केस कर सकती है उसके अगेंस्ट, ताकि वो भी मेरे बेबी का फादर है ऐसा बोल के, अगर उसको चाहिए पैटर्निटी, तो उस टाइम पे वो केस कर सकती है कोर्ट में। दैट इज एस्टैब्लिश्ड पैटर्निटी। सेकेंड पॉइंट इज सपोर्ट टू द चाइल्ड। वंस पैटर्निटी इज एस्टैब्लिश्ड, द मदर कैन डिमांड द सपोर्ट फ्रॉम द फादर टू रेज हर चाइल्ड। द सपोर्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द सम अदर फॉर्म। मीन्स अगर पैटर्निटी डेवलप हो गई कि ही इज अ फादर ऑफ माई बेबी, तो उस टाइम पे क्या होगा, मदर डिमांड करेगी कि जितने भी सपोर्ट सिस्टम है, इमोशनल सपोर्ट हो, फिर इकोनॉमिकल सपोर्ट हो, सोशल सपोर्ट हो, वो सब कुछ किसी तरफ से मिले, फादर की तरफ से भी मिले, ठीक है। अब वो सपोर्ट सिस्टम में कुछ भी हो सकता है, फिर वो मनी हो, सोशल सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो, कोई भी सपोर्ट हो, दैट इज सपोर्ट टू दिस चाइल्ड। इट मे बी सोशल, इमोशनल और it may be economical. Okay, then third is custody of the child. Even if paternity is established, still has a right to undertake the custody of her child if she want it. Means अगर समझ लो पता चल गया कि ये फादर है
हमारे बेबी के, तो उस टाइम पे क्या अगर पैटर्निटी होने के बाद में भी अगर अनवेड मदर चाहती है कि मेरा बेबी मेरे पास ही रहे, तो उस टाइम पे कस्टडी लेने का भी उनको राइट है. दैट इज दी 3 राइट्स ऑफ अनवेड मदर. Then next one is the prevention of unwed mother. How can we prevent the unwed mother? Okay, so by giving proper health education, peer education, then supply of contraceptives to the public, then sex education, abolition of prostitution. Means first is the peer education. The peer education should be implanted to provide education to those who are not able to go school. Education regarding sexual and reproductive health can be provided to them by forming a group of peers. हमने क्या करना है, जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं और अगर नहीं जा रहे, एडोलेसेंट की एज में आ रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, हम उनको एक ग्रुप फॉर्म करेंगे और उस टाइम पे सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में उनको एजुकेट करेंगे, उनको नॉलेज पास करेंगे. इसके जरिए भी हम अनवेड मदर को प्रिवेंट कर सकते हैं. देन सेकेंड वन इज सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. अभी जैसे कि अपने कंट्री में, इंडिया में क्या करते हैं, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव सप्लाई करती है, जिसके जरिए क्या कर सकते हैं, हम जितने ज्यादा हो सके तो अनवेड मदर को प्रिवेंट कर सकते हैं. और सिर्फ अनवेड मदर्स ही नहीं, तो जो जनरल पॉपुलेशन है उसको भी कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव सप्लाई करता है. देन थर्ड वन इज सेक्स एजुकेशन. Well designed and well implemented sexual and reproductive health education can be provided to young people so that they can engage in a safe and responsible sexual behavior. Means अगर कोई न्यूलीवेड कपल है या फिर एडोलेसेंट एज में है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अगर उनको नॉलेज नहीं है तो हम उनको क्या करेंगे, प्रॉपर सेक्स एजुकेशन देंगे, उनको बताएंगे सेक्सुअल हेल्थ क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, उससे रिलेटेड नॉलेज क्या है, एजुकेशन क्या है. वो सिर्फ हम कपल्स को इंटू यंग जनरेशन को भी देंगे. ठीक है, उस टाइम पर टीनेजर्स भी आते हैं, एडोलेसेंट ग्रुप भी आता है, और अर्ली अडल्ट पीरियड में भी जितने भी लोग हैं उनको हम क्या करेंगे, एंगेज करेंगे सेफ एंड रेस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर को लेके. सो सेक्स एजुकेशन देके भी हम अनवेड मदर को प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन. प्रोस्टिट्यूशन मोस्टली रिजल्ट इन अनवेड मदर. मेनली अगर प्रोस्टिट्यूशन का केस है, उस टाइम पे उन लोग प्रॉपरली नहीं कर रहे कुछ भी, तो उसके कारण क्या होगा, वहां पे भी अनवेड मदर हो सकता है. तो ऐसे टाइम पे उन्होंने बोला है, सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस प्रोस्टिट्यूशन शुड बी बैन और प्रोस्टिट्यूट शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ऐसे केस में अगर हमको प्रोस्टिट्यूशन के जरिए अनवेड मदर को खत्म करना है, मिटाना है, या फिर उसको प्रिवेंट करना है, तो हमने क्या करना चाहिए, पहले तो पूरी तरह से जो प्रोस्टिट्यूशन है उसको बैन कर देना चाहिए, या फिर उसमें लिमिट्स लगानी चाहिए, या फिर हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज कर सकते हैं, जिसके जरिए क्या होगा, अनवेड मदर प्रिवेंट होंगे, प्रेगनेंसीज, अनवांटेड प्रेगनेंसीज प्रिवेंट होंगे, और उसके कारण अनवेड मदर्स नहीं आएंगे. सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स. फर्स्ट इज पीयर एजुकेशन, सेकेंड सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, थर्ड इज सेक्स एजुकेशन, एंड फोर्थ वन इज अबॉलिशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन. Next one is role of nurse in the prevention of unwed mothers. So first is as educator, nurse should play a vital role in providing sex education to youngsters to prevent occurrence of unwed mother. Nurse can provide knowledge to youngsters about the evil effects of being unwed mother. Means nurse have the function of educating the people to prevent the अनवेड मदर. मीन्स क्या करना है, जितने भी यंगस्टर्स है उनको क्या करेंगे, वो नर्सेस हेल्थ एजुकेशन देंगे, सेक्स एजुकेशन देंगे, नॉलेज प्रोवाइड करेंगे कि एविल इफेक्ट्स क्या है, कौन से बैड इफेक्ट्स है अनवेड मदर के सोसाइटीज में एक्सेप्ट नहीं करते, ट्रेडिशनल्स में अपने एक्सेप्ट नहीं करते, फिर सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, इमोशनल ट्रॉमा, इतनी सारी चीजों से सफर करना पड़ता. तो उसके लिए उन लोग क्या करते हैं, नर्सेस क्या करते हैं, सेक्स एजुकेशन देते हैं, जिसके कारण अनवेड मदर को प्रिवेंट करते हैं. Second role of nurse is as an advocator. As an advocator, she can advocate the rights of unwed mother and can protect her from further exploitation. She must inform the mother about her legal rights which are provided by government to them so that mother can take benefit of them. अब समझ लो अनवेड मदर हो गए, प्रेगनेंसी हो गई, उस टाइम पे क्या करना है, नर्सेस ने एक एडवोकेटर का काम करना है. जो भी अनवेड मदर्स है उनको क्या करना, फर्दर एक्सप्लोइटेशन होने से बचाना है, कि और भी आगे चल के फ्यूचर में ना लॉस ना हो. उसके लिए क्या बताएंगे हम उनको, उनके लीगल राइट्स देखे थे, वो सारे लीगल राइट्स को नर्सेस क्या करेंगे, उनको एडवोकेट करेंगे, उनके बारे में बताएंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे तुम्हारे ये लीगल राइट्स है, तुम गवर्नमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने जो बेनिफिट्स है वो तुम ले सकते हो. दैट इज एन रोल ऑफ नर्स एज एन एडवोकेटर. देन थर्ड वन इज एज अ हेल्पर. एज अ हेल्पर शी कैन हेल्प.
She can help the mother to raise her child in the society. Nurse must provide free services to the mother which are provided by government agencies to help them. अभी समझ लो प्रेग्नेंट हो गई, अनवेड मदर बन गई, उस टाइम पे क्या करना है, नर्सेज ने उस चाइल्ड को सोसाइटी में जीने के लिए एक आवाज रेस करनी है सोसाइटी में कि नहीं अब वो हो गया, बेबी तो हो गया, तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, उसको किल नहीं करना है, जो उनके राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो उस टाइम पे क्या करेंगे नर्सेस, जो भी गवर्नमेंट के थ्रू उनके लिए जो सर्विसेज है, जो भी पॉलिसीज है, उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। और जो भी फ्री सर्विसेज है वो मदर को और उनकी बेबी को थ्रू द गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोवाइड करेंगे। दैट इज एन एज ए हेल्पर। Fourth role is as a researcher. As a researcher, she should make research in the best preventive measure to avoid the occurrence of unwed mother. So, नर्स को एक रिसर्चर की तरह भी काम करना है, तो उसमें क्या करना है, उसको एक बेस्ट रिसर्च करनी है जिसमें से वो ऐसा रिसर्च करना है कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा अनवेड मदर के केसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स है वो सब कुछ फाइंड आउट करना थ्रू दी रिसर्च। So these all are the role of nurse, first as an educator, as an advocate, as a helper and as a researcher.